दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। डायरेक्टर करण जौहर ने मौत की पुष्टि की। इंस्टा पोस्ट पर लिखा, एक युग का अंत हुआ। 60 साल के लंबे करियर में 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से करियर की शुरुआत। फूल और पत्थर, शोला और शबनम से मिली थी पहचान। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 है। 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने जा रही है। 8 दिसंबर 1935 को पंजाब में जन्म हुआ था। 2004 में बीकानेर से बीजेपी के सांसद बने। एक ही साल में 9 हिट फिल्में दी। बंगाल में सियासी विरोध के बीच एसआईआर जारी। चुनाव आयोग बोला 20 दिनों में करीब 60.64 करोड़ फॉर्म बांटे हैं। 3.77 करोड़ भरे हैं फॉर्म ऑनलाइन अपलोड हो चुके हैं। एसआईआर में बीएलओ की मौतों को लेकर सियासत तेज हुई। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर हमला। कहा कि 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान गई है। राहुल गांधी बोले, एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसी ने कागजों का जंगल खड़ा किया है। यूपी के प्रतापगढ़ में डीएम का बड़ा एक्शन। एसआईआर में लापरवाही पाए जाने पर 2 बीएलओ और 1 हेडमास्टर सस्पेंड। एफआईआर दर्ज करवाने की धमकी दी। यूपी में घुसपैठियों को पकड़ने के लिए एक्शन शुरू। डोर टू डोर जाकर अधिकारी कर रहे हैं जांच। बाहर से आकर रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया। फर्जी आधार कार्ड में कल्याण के डोंबिवली ईस्ट पता और झूठी पहचान बनाकर रह रहा था। पाकिस्तान के पेशावर में फिदायीन हमला। आत्मघाती हमले में 3 पुलिस वालों की मौत। अटैक करने वाले 3 हमलावर भी मारे गए। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर एक हमला हुआ है। आत्मघाती हमलावर ने खुद को गेट पर उड़ाया। 2 फिदायीनी अंदर घुसने में कामयाब रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन। कहा कि फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। भारतीय नौसेना में युद्धपोत आईएनएस माहे शामिल। 80% स्वदेशी तकनीक से हुआ है तैयार। माइंस बिछाने और डिस्ट्रॉय करने के लिए क्षमता रखता है। छोटी से छोटी वेब को भी डिकोड करने में सक्षम है। आईएनएस माहे में पनडुब्बी को तबाह करने की ताकत है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में बड़ा खुलासा। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर की दूरी पर आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15 से 20 बच्चों को तालीम दी जा रही थी। अहमदाबाद के इसनपुर में चला बुलडोजर। अवैध निर्माण को किया जा रहा है जमींदोज। नोटिस की मियाद खत्म होने के बाद कार्रवाई। कुल 925 अवैध मकानों को गिराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। पेपर स्प्रे से हमला करने के आरोप में 22 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्च से स्प्रे किया। माओवादी कमांडर मारवी हिडमाका के पोस्टर लहराए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। गाजीपुर इलाके में AQI 400 के पार। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा। 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। देश के 53वें CJI बने जस्टिस सूर्यकांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। 15 महीने का रहेगा कार्यकाल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने संभाला राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पदभार। कहा कि पारदर्शिता के साथ काम करना हमारी प्राथमिकता है। कोर्ट में सबसे ज्यादा मामले जमीन विवाद के। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने संभाला पदभार। कहा कि पीएम के विकसित बिहार के सपने को आगे बढ़ाना है। प्रदेश में बेहतर सड़कों के निर्माण का सबसे बड़ा मुद्दा। संजय सिंह टाइगर ने श्रम संसाधन विभाग का कार्यभार संभाला। कहा कि कोई भी जिम्मेदारी एक चुनौती होती है, विभाग को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मंत्री विजेंद्र प्रसाद ने भी संभाला पदभार। कहा कि प्रदेश में शराबबंदी जारी रहेगी, जो भी गड़बड़ी होगी ठीक करेंगे। IRCTC करप्शन केस में ट्रांसफर एप्लीकेशन पर आरजेडी ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। मामले में कल सुनवाई। डीके शिव कुमार के आवास पर पहुंचे नागा साधु। डिप्टी सीएम को दिया आशीर्वाद। काशी आने को भी कहा। अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव का अनुष्ठान जारी। मंदिर परिसर में भव्य सजावट की गई है। 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। SPG, NSG, CRPF, IB और यूपी पुलिस तैनात। शहर में 15,000 CCTV लगाए गए। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हर राम भक्त के लिए सबसे बड़ा दिन है। धर्म ध्वजा करोड़ों भक्तों का संघर्ष। यूपी के इटावा में तेज रफ्तार का कहर। मदर डेयरी के गेट से टकराई प्राइवेट बस। 30 से ज्यादा लोग घायल। हादसे का CCTV फुटेज आया सामने। प्रयागराज में जमीनी विवाद, खूनी संघर्ष। 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। मथुरा में बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई। हादसे में 12 लोग घायल हुए। शीशे तोड़कर बाहर निकाले गए लोग। तमिलनाडु के तेनकासी में 2 निजी बसों के बीच टक्कर। हादसे में 6 की मौत हुई है। 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। पुणे में आदमखोर तेंदुए का आतंक जारी। सिंध कॉलोनी में देर रात देखा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। न्यूनतम
तापमान -3.2 डिग्री दर्ज हुआ है। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा। अनंतनाग में शीतलहर का कहर, पेड़ की टहनियों पर जमी बर्फ, -डिग्री में पहुंचा तापमान। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे का अटैक, आसपास के इलाके में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी कम। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में सुबह से हो रही है बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। तमिलनाडु के थुडुकोटी में बारिश के बाद जल भराव, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई। मदुरै में भारी बारिश का दौर जारी, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची लाल किला, गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीद दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में सेवा की।